Assalamu alaikum. Hope you are doing great and enjoying your day in a vibrant way. This is Kuratulan and you are watching Grammar Insights. अपनी पिछली वीडियो में मैंने इंडेफिनिट टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में मैं कंटिन्यूस टेंस या जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को डिस्कस करूँगी. सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? नंबर 1 पॉइंट, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और अराउंड द करंट टाइम. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस होता है, प्रोग्रेशन में होता है, जारी होता है, काम हो रहा होता है, वो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैटेगराइज करते हैं. और ये जो है उन एक्शंस और इन इवेंट्स को बताता है जो कि एट द मोमेंट हो रहे होते हैं. जिस वक्त बात की जा रही है, जिस वक्त स्पीच आपकी जो भी डिलीवर हो रही है, जिसमें आप बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में वो काम हो रहा होता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, यानी मैं बुक रीड कर रहा हूँ, अभी रीड कर रहा हूँ. शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, वो फ़ोन पे बात कर रही है अभी, एट द करंट मोमेंट वो फ़ोन पे बात कर रही है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, अभी प्ले कर रहे हैं, राइट? तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी एम इज़ आर बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड द ing सफिक्स. यानी इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ing का इजाफा कर देना. जैसे टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये लगता है. और इससे पहले जो है वर्ब की बीफ की डिफरेंट फॉर्म्स लगती हैं. वो कौन सी फॉर्म्स हैं? एम, इज़ और आर, ये तीनों फॉर्म्स लगती हैं. और दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें एम इज़ आर होता है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू, नंबर 2 पॉइंट, ये और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स और एक्शंस, स्पेशली व्हेन देयर इज़ फिक्स टाइम और अरेंजमेंट. ये और कहाँ यूज़ होता है? जब प्लान्ड एक्शन आपने पहले से प्लान किया हुआ हो, कोई फ्यूचर इवेंट हो, कोई फ्यूचर में कोई एक्शन करना हो, कोई काम करना हो, उसकी प्लानिंग पहले से की गई हो और उसका टाइम फिक्स हो, अरेंजमेंट जो है उसका टाइम ड्यूरेशन आपने फिक्स रखा हुआ हो, तो उस वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही में हम यूज़ करते हैं उसके लिए. जैसे कि फॉर इंस्टेंस, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने फ्रेंड से कल मिल रहा हूँ. ये पहले से प्लान्ड एक्शन है, पहले से अरेंज्ड फ्यूचर इवेंट है कि मैं अपने फ्रेंड से कल मिल रहा हूँ. दे आर फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, वो पेरिस विज़िट कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट वीक. ये भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, पहले से प्लान्ड है कि उन्होंने नेक्स्ट वीक जो है वो फ्लाई करना है पेरिस, तो वो भी प्लान्ड है. तो ये बेसिकली प्लान्ड एक्शंस को शो करता है और ये जो भी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी एक्शन हो रहा होता है उसको शो करता है, राइट? तो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. वो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब ing, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उससे पहले बी की फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म में से कोई फॉर्म भी हो सकती है, और उससे पहले सब्जेक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल, शी इज़ रीडिंग अ बुक, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा हुआ है और उसके साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है, रीड की बेस फॉर्म के साथ ing लगा हुआ है. नंबर 2, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और उसके साथ प्ले के साथ ing की फॉर्म लगी हुई है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो ये प्रेजेंट ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं. दूसरे है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, वी ऐड नॉट आफ्टर द वर्ब बी. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का वर्ड ऐड करते हैं आफ्टर द वर्ब बी फॉर्म, यानी बी की जो फॉर्म होती है इज एम आर, उसके बाद हम नॉट का वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, इसके बाद हमने क्या लगा? नॉट. वी आर नॉट स्टडिंग द टेस्ट,
आर के फ़ौरन बाद क्या लगा है, नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों को कहते हैं जो कि नेगेटिव में होते हैं, जिसमें नॉट का वर्ड यूज़ हुआ होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, वी इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब बी। सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेसमेंट हम आपस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आर यू गोइंग टू द पार्टी, जैसे यू आर गोइंग टू द पार्टी है ना, सिंपल अफर्मेटिव, तो यू आर के बजाय हम आर को पहले ले आते हैं और प्रोनाउन को बाद में। आर यू गोइंग टू द पार्टी, राइट, इज शी ईटिंग लंच। तो इस तरीके से हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो. Do not forget to subscribe my channel. Also press the bell icon. Have a blossoming day. Allah Hafiz.